हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 that is hydrogen peroxide is expressed in several ways like molarity, normality, percentage weight by volume, volume strength, etc. The strength of 10V means 1 volume of H2O2 on decomposition gives 10 volumes of oxygen at 1 atm or 273 Kelvin, or 1 liter of H2O2 gives 10 liters of O2 at 1 atm and 273 Kelvin. Decomposition of H2O2 is shown as under. H2O2 क्या होता है? एक्वस मीडियम अगर लेते हैं तो डिकम्पोज होकर क्या देता है? H2O और साथ में O2 गैस देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि H2O2 जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी बिहेव करता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O2 क्या करेगा? H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा H2O2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोनों केसेस में जो एन फैक्टर होगा H2O2 का क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं कि जो नॉर्मेलिटी होगी H2O2 की वो क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी ऑफ H2O2, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने क्या जाता है? नॉर्मेलिटी आ जाता है। यहाँ से हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी ऑफ H2O का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 40 ग्राम ऑफ BaMnO4 बेरियम मैग्नेट, बेरियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पे बेरियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन दिया गया है जिसका मोलर मास 375 ग्राम है। सैंपल 40 ग्राम का सैंपल है जिसमें कुछ इनर्ट इम्प्योरिटीज हैं और इसको एसिडिक मीडियम में कम्प्लीटली रिएक्ट करता है 125 ml ऑफ 33.6 वॉल्यूम 33.6 V ऑफ H2O2 सोल्यूशन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इनर्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं इसकी परसेंटेज, मतलब यहाँ पे इनर्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्वेश्चन पूछा गया कि फिर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल क्या होगी? सैंपल आखिर कितना प्योर है हमको ये आइडेंटिफाई यहाँ से करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है बेरियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है ना। तो बेरियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन दिया गया है तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना दिया गया है? हमें दिया गया है मास ऑफ बेरियम परमैग्नेट, बेरियम परमैग्नेट दैट इज BaMnO4 का होल ट्वाइस, ये हमको दिया गया 40 ग्राम्स। इसी तरह इसका जो मोलर मास है वो भी हमें दिया गया है, मोलर मास ऑफ द सेम दैट इज बेरियम परमैग्नेट, ये हमें दिया गया 375 ग्राम। 375 ग्राम से मोल हो जाएगा ना, मोलर मास है तो ग्राम्स में हो जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको फर्दर हमें दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये क्या होता है? इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज गिवन एज 33.6 V, ठीक है। और साथ में वॉल्यूम को कितना दिया गया? 125 ml दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना हमें दिया गया है? ये हमें दिया गया 125 ml दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से हम क्या करेंगे? देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, यहाँ से नॉर्मेलिटी अगर हम निकालें, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 ये कितना हो जाएगा? हमको जो दिया गया है स्ट्रेंथ 33.6, इसको अगर हम डिवाइड किससे कर देंगे? 5.6 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। तब नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 6। नॉर्मेलिटी कितनी आ जाती है H2O2 की? 6 नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। therefore नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालें अगर हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको हम क्या लिखते हैं? Ng से लिखते हैं ना। Ng क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ से? दिस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी मेरे पास 6n है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना मेरे पास है? 125 ml है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है लीटर्स होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे हमारे कितने आ जाएंगे? दिस विल बी इक्वल टू 0.75 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो बेरियम परमैग्नेट है ये क्या कर रहा है? H2O2 से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस को देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर बेरियम परमैग्नेट की मैं बात करूँ
क्या होगा यहाँ पे BaMnO4 होल ट्वाइस इट गिव्स, ये क्या देगा बेरियम प्लस 2 आयन देगा, साथ में 2 मैग्नेट पर मैग्नेट आयन मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, जो भी यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो कौन सी स्पीशीज शो करेगी यहाँ पे, तो वो तो हमारा कौन शो करेगा मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन ही शो करेगा, क्योंकि बेरियम तो हमारा क्या होगा सॉलिड होगा, इसमें कोई और स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो यानी कि जो मेन हमारा इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा दैट विल बी पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन क्या करेगा, दिस विल गो अंडर रिडक्शन, दिस विल गो अंडर रिडक्शन फॉलोज, क्या होगा यहाँ पे जो Mn है, जो Mn यहाँ पे +7 स्टेट में था वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट रिड्यूस टू Mn+2 और साथ में यहाँ पे क्या होगा 8 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ से हमको क्लियर हो गया क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे ये, दीज आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। therefore हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन कितना है वो हमारे पास आ गया है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे हम अगर बढ़ें इस क्वेश्चन में तो आगे क्या देखेंगे हम, अगेन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा therefore यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम पर मैग्नेट दैट इज BaMnO4 का होल ट्वाइस। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू जो हमारे पास गिवन मास है दैट इज मोलर मास है दैट इज 375 ग्राम पर मोल्स, और इसको इसके हम n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इसके n फैक्टर से डिवाइड करेंगे दैट इज n फैक्टर यहाँ पे कितना है 10 होता है हमारा, इसके लिए जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा 10 होगा। अब ये मेरे पास कैसे आया, ये हमारे पास आया है, हमने क्या कहा जो n फैक्टर होता है क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शंस में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स वही हमारा क्या होता है n फैक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा, ये हमने फाइंड कर लिया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल बी 375 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 37.5, ठीक है। इक्विवेलेंट मास आ गया हमारा। देयरफॉर यहाँ से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मोल्स निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे ऑफ बेरियम पर मैग्नेट दैट इज BaMnO4 होल ट्वाइस, कैसे आएगा तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 40 ग्राम दिए गए थे ना, 40 ग्राम दिए गए थे, तो गिवन मास जैसे मोल्स निकालते थे बस क्या करेंगे यहाँ पे मोलर मास की जगह पे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास कितना है 37.5 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो टोटल मोल्स आएंगे उसके कुछ परसेंटेज ऑफ मोल्स ही होंगे जो प्योरली किसके होंगे बेरियम पर मैग्नेट के होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसके कितने हैं x मोल्स हैं, कितने मतलब x हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x क्या है, दिस सिग्निफाइज द, देखो यहाँ से क्या बचेगा कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है क्योंकि, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे सिंस BaMnO4 का होल ट्वाइस completely reacts with 4, therefore जो इक्विवेलेंट मोल्स होंगे, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ बेरियम पर मैग्नेट should be equal to equivalent moles of hydrogen peroxide, equivalent moles of hydrogen peroxide, ठीक है ना बच्चों। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी हमने इक्विवेलेंट मोल्स निकाले बेरियम पर मैग्नेट के इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 37.5 मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 40x हो जाएगा, और ये इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ किसके बराबर होंगे हमारे जो है H2O2 के हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले दैट वाज इक्वल टू 0.75, ठीक है ना। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0.75। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू
0.703, ठीक है ना। फाइनली हम जो इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा 0.703 आ जाएगा। देयरफॉर हमसे परसेंटेज पूछिए कितना, ये प्योरिटी हमारी फ्रैक्शन में, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द सैंपल, ये कितना हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन में हमें दिया गया है उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.703 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो दिस विल बी इक्वल टू 70.3%, यानी कि ये है हमारी प्योरिटी ऑफ द सैंपल। जो सैंपल था हमारे पास उसकी प्योरिटी कितनी है 70.3% है, 70.3% है। ऑप्शन में देखें बच्चों तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।